Hey soul family, welcome back to my YouTube channel प्रियंका 777 टैरो। गाइज आप सभी के प्यार के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो आज जो रीडिंग का टॉपिक है वो ये है कि आपकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टीज़ है, जिस किसी ने भी आप पर तंत्र मंत्र का प्रयोग किया था, क्या वो तंत्र मंत्र का जो असर है वो अभी भी आपकी लाइफ पर असर डाल रहा है या वो उसी थर्ड पार्टी पर बैकफायर हुआ है। तो अगेन वही कि यहाँ पर जो मेरे व्यूअर्स हैं, यहाँ पर दो टाइप की एनर्जीज़ हैं और हर एक एनर्जी को मैं यहाँ पर एक्सप्लेन करूँगी। जो एनर्जी आपके साथ रेजोनेट होगी वही आपको रखना है, बिकॉज़ ये जो रीडिंग्स होती है वो कलेक्टिव्स के लिए होती है, मतलब बहुत सारे लोगों के लिए होती है। तो जिससे जो रेजोनेट होगा गाइज उतना ही आपको रखना है, राइट। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात, कुछ लोगों की लाइफ से थर्ड पार्टी ने जो भी नेगेटिव स्पेल वर्क किया था वो टोटली कट ऑफ हुआ है। यहाँ पर पूरा उसी पर बैकफायर हो रहा है और थर्ड पार्टी करंटली उसका कर्मा फेस कर रही है। अगर आपकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है और आपको पता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में बहुत ज़्यादा हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं, फाइनेंशियल इश्यूज़ चल रहे हैं, लीगल मैटर्स बढ़ चुके हैं, एक के बाद एक कुछ ना कुछ घटनाएं घटित हो रही है उनके घर में, तो अगर आपको ये कंफर्म खुद को भी पता है और अगर आपको पता भी नहीं है लेकिन अगर आपका इंट्यूशन आपको गाइड करता है कि कुछ ना कुछ तो गलत चल रहा है, तो उन लोगों के केस में थर्ड पार्टी पर उसका जो स्पेल वर्क है वो बैकफायर हो चुका है गाइज। उसने जो भी किया था आपकी ग्रोथ को स्टॉप करने के लिए, आपके फाइनेंसेस को स्टॉप करने के लिए, आपकी लव लाइफ स्पॉइल करने के लिए, आपकी मैरिड लाइफ स्पॉइल करने के लिए, तो थर्ड पार्टी पर वो बैकफायर ऑलरेडी हो चुका है। अब ये थर्ड पार्टी कोई यंग लेडी भी हो सकती है और कोई बुजुर्ग महिला भी हो सकती है। आज की रीडिंग में यंग और ओल्ड दोनों भी एनर्जीज़ हैं। अब आपके साथ जो एनर्जी रेजोनेट होगी वो आपको रखना है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फीमेल की ही एनर्जीज़ है आज की रीडिंग में। यहाँ पर जिसने भी आप पर ये किया था, ईर्ष्या के कारण, इनसिक्योरिटी के कारण, वो सब उसी पर बैकफायर यहाँ पर होते हुए दिख रहा है। यहाँ पर जो मेरे व्यूवर्स है, काफ़ी ज़्यादा जो व्यूवर्स मेरे बहुत ज़्यादा हनुमान जी की सेवा कर रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अगर किसी ने मुझसे पर्सनल रीडिंग्स ली थी, मैंने जो भी उन्हें गाइडेंस दिया था, जो भी करने के लिए दिया था, अगर आप पूरे दिल से सच्चाई से वो कर रहे हो ना गाइस, चाहे माता काली की सेवा हो, चाहे हनुमान जी की सेवा हो, जो भी आप कर रहे हो, तो उन लोगों के केस में ये एनर्जीज़ यहाँ पर मुझे पिक हो रही है स्ट्रांगली, कि आपकी लाइफ से वो थर्ड पार्टी हमेशा के लिए कट ऑफ यहाँ पर होते हुए दिख रही है और उसने जो भी किया करवाया था वो उसी पर बैकफायर होते हुए दिख रहा है। और जिन लोगों को काफ़ी ज़्यादा उनकी बॉडी में लाइटनेस फील हो रहा है, रिलैक्स फील हो रहा है, धीरे धीरे आपकी तरफ मनी अट्रैक्ट हो रहा है, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट हो रही है। अब आपको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ आएगा या नहीं आएगा, थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, इससे भी आपको बहुत ज़्यादा अब क्यूरोसिटी नहीं रही है। मतलब पहले जितना आपको रहता था कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, ये जानने की आप में पहले बहुत ज़्यादा मतलब आप कोशिश करते थे हर जगह से वो जानने की कि थर्ड पार्टी की लाइफ में क्या चल रहा है, आपके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है। अब वो चीज़ें धीरे धीरे कम हो रही है और आप आपकी पर्सनल ग्रोथ पर काफ़ी ज़्यादा फोकस कर रहे हो। आप आपकी स्पिरिचुअल साइड पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हो, आप खुद से ये सब चीज़ें सीखने की कोशिश कर रहे हो। जो भी आपको गाइडेंस मिलता है वो आप फॉलो कर रहे हो और ये पूरी शिद्दत से फॉलो कर रहे हो। ऐसा नहीं कि आज किया, कल नहीं किया, परसों किया, फिर 4 दिन गैप कर दिया। ये वाली एनर्जीज़ नहीं है। वो व्यूवर्स जो भी मेरे देख रहे हैं, जो डिटर्मिनेशन के साथ कर रहे हैं, पूरा उन्होंने यूनिवर्स पर ट्रस्ट किया है और थर्ड पार्टी का कर्मा जिन भी व्यूवर्स ने यूनिवर्स पर छोड़ दिया है, उन व्यूवर्स की लाइफ से ये जो नेगेटिव स्पेल वर्क की एनर्जीज़ है वो करंटली बैकफायर हो रही है। और जो ये आपके थर्ड पार्टी है, दुश्मन है, जो कोई भी है आपके केस में, हो सकता है जब ये नेगेटिव एंटिटीज़ उन पर अब जा रही है ना,
तो उन्हें भी कुछ एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं जो पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस होते हैं। हो सकता है कि उनको भी कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ दिख रही है। कुछ लोगों को हो सकता है खुली आँखों से दिख रही है, या कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हो रहे हैं कि जिनसे उन थर्ड पार्टीज़ को ये लग रहा है कि कुछ तो गलत उनके घर में हो रहा है या कुछ तो चल रहा है। और इस केस में वो खुद डर रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि कहीं उन पर किसी और ने कुछ करवा दिया है, लेकिन किसी और ने कुछ भी नहीं किया है। इन लोगों की जो खुद की करतूतें थी, काली करतूतें थी, ये उन्हीं पर बैकफायर हो रही है। जो इंसान किसी सच्चे आत्मा पर, प्योर सोल पर, काइंड हार्टेड पर्सन पर अगर कोई नेगेटिव एंटिटी सेंड करता है, तो उसका जो रिटर्न होता है, जो रिटर्न में मिलता है, वो एंटिटीज़ उसी के पास रिटर्न जाती हैं, फिर उसे वो तंग करना शुरू कर देती हैं। बिकॉज़ अभी आप तो काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल हो रहे हो, आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, आपकी पावर्स बढ़ रही है, तो ये नेगेटिव एंटिटीज़ अभी आपको हार्म नहीं कर पा रही हैं, ये आपसे दूर भाग रही है और आपका शरीर छोड़कर उसी की तरफ जाएगा जिसने भेजा था। चाहे ये तांत्रिक के पास भी जाएगा और जिसने किया था, जो थर्ड पार्टी है, उसके पास भी यहाँ पर जाते हुए दिख रहा है नेगेटिव एंटिटी, जो कोई भी है यहाँ पर। और जैसे कि शॉर्ट रीडिंग में भी, रील में भी एनर्जी स्पीक हुई थी कि किसी थर्ड पार्टी ने डेथ लाइक एक्सपीरियंस किया, लेकिन वो बच गई। हो सकता है कुछ उसके पॉजिटिव कर्मा होंगे या जो कुछ भी होगा, लेकिन कोई तो यहाँ पर बचा है, मरते मरते कोई बचा है थर्ड पार्टी में। तो अभी यूनिवर्स ने उसे सेकंड चांस दिया है कि सुधर जा। अगर नहीं सुधरेगी तो फिर डायरेक्टली ये सब चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, ये वाली भी एनर्जी से। बिकॉज कोई भी इंसान होता है गाइज, कुछ ना कुछ पुण्य किसी ने तो कमाए होती है, चाहे थर्ड पार्टी हो चाहे कोई भी हो। हर इंसान इतना भी बुरा नहीं होता है कि उसके सभी कर्म खराब ही होते हैं, ये भी नहीं होता है। कुछ ना कुछ अच्छा किसी ने लाइफ टाइम में किया ही होता है, तो उसका कुछ तो पुण्य यहाँ पर आया है जिसकी वजह से वो बच गई है। ये वाली एनर्जीज़ है यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी के लिए। अब वो कौन सी किसके लाइफ की थर्ड पार्टी है, ये तो जनरल रीडिंग में तो हम बता नहीं सकते, लेकिन है यहाँ पर। अगर आपको पता है, कंफर्म है, तो फिर ये आप ही के लिए रीडिंग है गाइज, ओके। और जो माता काली है, माता काली की साक्षात एनर्जीज आपके साथ है गाइज। माता काली आपको 24/7 प्रोटेक्ट कर रही है। उनके जो भोलेनाथ है, भोलेनाथ के जो गण हैं वो आपके साथ हैं। नंदी जी की शक्तियाँ आपके पास है, मतलब नंदी जी का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर मिला हुआ है। अगर आप भोले बाबा के बहुत बड़े भक्त हो तो साक्षात नंदी जी की शक्ति आपको यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए मुझे दिख रही है। उनका प्रोटेक्शन आपको मिला हुआ है और ये जो भी नेगेटिविटी है वो सीधा रिटर्न जा रही है। मतलब वो अगर बार बार भी करेगी ना, तो सीधा उसी के पास ये रिटर्न 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 जाते हुए दिख रही है, ये वाली एनर्जीज़ हैं। और कुछ लोगों के केस में गाइज ये है कि देखिए, कुछ जो मेरे व्यूअर्स हैं वो आज भी इस नेगेटिविटी में ट्रैप्ड है, फंसे हुए हैं, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं बट निकल नहीं पा रहे हैं। और उसकी जो वजह है वो ये है गाइज कि आप प्रॉपरली साधनाएं नहीं कर रहे हो। तो आपको आपकी साधनाओं को बढ़ाना होगा। जब आप खुद से कुछ स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करोगे तभी ये नेगेटिविटी आपकी लाइफ से ख़त्म होगी। देखिए, जो बाकी मेंटोर्स होते हैं, जो गुरु होते हैं, या जो भी आपको आपका स्पिरिचुअल टीचर होता है, वो लोग आपको बस गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं और आपको सॉल्यूशंस बता सकते हैं कि आपको क्या करना है। और उस सिचुएशन से बाहर निकलने के लिए आपको खुद को ही प्रयास करना होता है। बिकॉज़ ये जो सिचुएशंस होती है, ये जो नेगेटिविटी का ट्रैप होता है, ये जो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट होता है, ये कहीं ना कहीं पर आपका भी कुछ ना कुछ पेंडिंग कर्मा होता है गाइज, और ये आपको एक्सेप्ट करना ही होगा। कोई ऐसे ही आपकी लाइफ में आकर आपकी बर्बादी नहीं करता है। जो भी थर्ड पार्टी होती है या आपका पार्टनर होता है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी इस लाइफ टाइम में या किसी पूर्व जन्म में आपने भी किसी को हर्ट किया होता है, या उन्हीं लोगों को हर्ट किया होता है जो अभी आपकी लाइफ में आकर आपको परेशान कर रहे हैं, राइट। तो उस केस में आपको खुद को ही आपके कर्मास को रिजॉल्व करना होता है। तो आपको खुद से ही स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करनी होगी, इनर वर्क करना होगा, और धीरे 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 ये जो कार्मिक एनर्जीज़ है, ये जो स्पेल वर्क की एनर्जीज़ है, वो धीरे धीरे रिजॉल्व होगी
और 101% रिजॉल्व होगी गाइज। बिकॉज देखिए, अगर आप अच्छे कर्म करते हो, पॉजिटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते हो, साधनाएं करते हो, रिचुअल्स, पॉजिटिव रिचुअल्स करते हो, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हो, मेडिटेशन करते हो, और आपकी ये जो भी जर्नी है यूनिवर्स पर सरेंडर कर देते हो, आपने जाने अनजाने में जो भी गलतियाँ की है वो उनकी अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। देखिए गाइज, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी चीज़ होती है। हमारे हर एक एक्शन की, रिएक्शन की, हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। यूनिवर्स ने हमारे हाथों में लाइफ चॉइसेस देकर रखे हैं, आपको आगे क्या करना है। अगर आप पॉजिटिव डिसीजंस लेते हो, सकारात्मक लोगों के साथ आप कनेक्ट रहते हो, तो फिर आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी ही अट्रैक्ट होगी। कुछ लोग देखिए आजकल इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं कि मतलब नेगेटिव एंटिटीज़ तो आप पर हावी होगी ही होगी। आज का जो यूथ है काफ़ी ज़्यादा नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। पार्टीज़ करना, ड्रिंक्स करना, स्मोकिंग करना, बहुत सारी उल्टी सीधी फिल्म्स देखना और बहुत कुछ। आजकल कुछ फिल्म्स ऐसी भी आती है कि मतलब जिन्हें देखकर जो सोसाइटी है वो सुधरने की जगह बहुत ज़्यादा प्रोवोक करने का काम कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये गलत बातें हैं। अगर आप इन्हीं सब चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होंगे तो ये जो सामने वाले लोग भी आप पर जो नेगेटिविटी सेंड कर रहे हैं वो आप पर बहुत ज़्यादा हावी होगी, और आपको एग्जैक्टली ये नहीं होने देना है। अगर आपको लगता है कि आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी की कृपा बने, माता सरस्वती की कृपा बने, विष्णु जी की कृपा बने, भोले बाबा की कृपा रहे, माता काली की कृपा रहे, हनुमान बाबा की कृपा रहे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? आपको सात्विक लाइफस्टाइल यहाँ पर फॉलो करनी होगी। ये उन लोगों के लिए है जिनकी लाइफ में अभी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नहीं है। आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हो लेकिन फिर भी आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो पा रही है। तो उस केस में गाइज आपने कभी ना कभी किसी ना किसी महिला का दिल दुखाया है, चाहे आप मेल हो, फीमेल हो, जो कोई भी हो। इस लाइफ टाइम में अगर आप फीमेल बॉडी में हो तो इसका मतलब ये नहीं कि किसी पूर्व जन्म में आप फीमेल ही रही होगी। हो सकता है आप मेल भी थी और उस जन्म में आपने किसी महिला के साथ इनजस्टिस कर दिया था, वो आपकी लाइफ पार्टनर थी शायद। या इस जन्म में अगर कोई मेल ये रीडिंग देख रहा है, सुन रहा है और आपने आपकी खुद की पत्नी के साथ ही इनजस्टिस कर दिया है किसी और के कहने पर, तो आपको यहाँ पर माफ़ी मांगने की ज़रूरत है गाइज़। या तो आप ये सोल लेवल पर कीजिए, जैसे कि हम प्रार्थनाएं करते हैं मेडिटेशन में, वैसे कीजिए। या तो सिचुएशन पॉजिटिव है तो आपको सामने जाकर माफ़ी मांगनी है। अगर आप महिला भी हो और आपकी लाइफ में माता लक्ष्मी प्रसन्न नहीं हो पा रही है, आप बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रहे हो, उस केस में भी गाइज यही एनर्जीज़ है। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपसे गलती हुई है, और ख़ास करके किसी महिला का अगर कोई दिल दुखाता है और उसकी अगर बद्दुआ लग जाती है, अगर उसने खुद से मुंह से भी बद्दुआ नहीं दी होती है लेकिन अगर उसका दिल दुखता है, उसकी आत्मा रोती है आपके कुछ गलत डिसीजन की वजह से, आप कुछ ऐसा कर देते हो जिससे कि उसका दिल दहल जाता है, तो फिर आपके फाइनेंसेस इंस्टेंटली ब्लॉक हो जाते हैं और आप चाहे जितना प्रयास कर लो फाइनेंसेस अनब्लॉक नहीं होते हैं, बिकॉज माता लक्ष्मी आप पर नाराज़ है। और ये मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये इसी जन्म का होगा, कुछ लोगों का इसी जन्म का है, आपको खुद पता है किसने क्या किया है। और कुछ लोगों के केस में ये पूर्व जन्म का हो सकता है, बिकॉज आपको लग रहा होगा कि इस जन्म में तो मैंने किसी महिला का दिल नहीं दुखाया है, फिर ये मेरे साथ क्यों हो रहा है। तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि पूर्व जन्म का कुछ ना कुछ कर्म है जिसके वजह से आपके इस लाइफ में फाइनेंसेस अनब्लॉक नहीं हो पा रहे हैं। तो आपको माफ़ी प्रार्थनाएं करनी होगी गाइज, तभी ये चीज़ें आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। अगर आप ब्लेमिंग एनर्जीज़ में रहते हो, दूसरों को ही ब्लेम कर रहे हो, तो ये गलत बात है। कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में जो कुछ भी होता है वो हमारे ही संचित कर्म होते हैं, हमारा ही प्रारब्धा होता है जो हमें फेस करना होता है, और इसीलिए हम इस प्लैनेट अर्थ पर आते हैं गाइज। तो ज़रूर रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, आपने जो अच्छा बुरा किया है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। और जो पॉजिटिव एनर्जीज़ यहाँ पर मैंने बताई है वो सोल्स उस कैटेगरीज़ में अभी कन्वर्ट हो चुके हैं जिन्होंने उनके हर एक अच्छे बुरे कर्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। वो अवेयरनेस में आ चुके हैं, इल्यूजन से मतलब भ्रम से बाहर आ चुके हैं, और इन्हें पता है क्या सही है क्या गलत है। वो सोच समझ कर डिसीजंस लेते हैं,
अभी वो सोल्स पहले जैसा उनका बिहेवियर नहीं रहा है। हो सकता है पहले आप बहुत ज़्यादा जल्दी अग्रेशन में आ जाते थे, बहुत जल्दी गुस्सा कर जाते थे या बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते थे, लेकिन अब आप बहुत ज़्यादा शांत हो चुके हो। सामने से भी अगर आपको कोई ट्रिगर करता है तो आप 2 बार सोचते हो, क्या मुझे सच में इसे रिस्पॉन्स देना ज़रूरी है? क्या सच में मुझे इस पर गुस्सा करना ज़रूरी है? क्या सच में मुझे इस पर ब्लेम डालना ज़रूरी है? अगर आपकी अंतरात्मा नहीं बोलती है तो आप शांत हो जाते हो। तो इस टाइप की एनर्जीज़ में अगर कोई आत्मा आ चुका है तो गाइज़ आपकी लाइफ से ये नेगेटिविटी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी है, और जिसने भेजा था उसी पर रिवर्स्ड बैक हो चुकी है, बैकफायर हो चुकी है, ये वाली एनर्जीज़ हैं। और अगर आज भी आप इमोशनली काफ़ी ज़्यादा ड्रेन हो, सुसाइडल थॉट्स आपके माइंड में आ रहे हैं, तो इसका सिंपली मतलब यही है कि कहीं ना कहीं पर आपके माइंड को यहाँ पर डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है और आपको भ्रमित करने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। आपका जो गोल है उस गोल से हटकर आप किसी नेगेटिव एनवायरनमेंट में आप चले जाओ, या तो फिर आप किसी नेगेटिविटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाओ। नेगेटिव पीपल जो होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मतलब ये बाहरी चीज़ें जो होती है मटेरियल लाइफ में बहुत ज़्यादा स्टक होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं, और ये जो मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, ये जो पार्टीज़ करना, ड्रिंकिंग, स्मोकिंग, ये वाली जो भी एनर्जीज़ हैं, अगर आप वहाँ पर ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हो तो समझ लीजिए कि ये नेगेटिविटी आप पर हावी हो रही है। आपको सात्विक लाइफस्टाइल फॉलो करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है गाइज़ यहाँ पर, तभी आपकी लाइफ से ये नेगेटिविटी चली जाएगी, थर्ड पार्टी पर बैकफायर होगी। अगर आप नहीं करोगे तो फिर थर्ड पार्टी की जीत यहाँ पर हो सकती है। ये स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज यूनिवर्स की तरफ से यहाँ पर आ रहा है। बिकॉज़ अगर यहाँ पर मैं आपको शुगर कोट करके कुछ बताऊँगी तो फिर ये आपकी अवेकनिंग के लिए बहुत बड़ा ब्लॉकेज हो जाएगा, और आपको अवेयर करना मेरा काम है, इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। तो अगर आपको ट्रिगर मिल रहा है मेरी रीडिंग सुनकर, किसी भी आत्मा को ट्रिगर मिला है, तो समझ लीजिए कुछ ना कुछ गलती ज़रूर हुई है आपसे। और ये रीडिंग सुनकर जिस भी आत्मा को सुकून मिला है वो आत्मा सही रास्ते पर है और सभी नेगेटिविटी बैकफायर हुई है, यही कन्फर्मेशन है गाइज आपके लिए। तो ये है आज की आपकी रीडिंग। पॉजिटिव रहिए, सच्चाई की राह पर चलिए, किसी के साथ इनजस्टिस मत कीजिए, अगर किया है तो माफ़ी प्रार्थना ज़रूर कीजिए गाइज। ओके, गॉड ब्लेस यू ऑल।